आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली एक कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसकी एक वीडियो डेली अपलोड करने जा रहे हैं। वैसे ही आज हम एक इंडिगो पेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इंडिगो पेंट आने वाले टाइम में क्या मल्टीबैगर जो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक होने की कैपेसिटी रखता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, इंडिगो पेंट के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस एनालिसिस होगा, और ये भी बताएंगे कि ये मल्टीबैगर कैसे हो सकता है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरी यहाँ पे किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई अब बाय या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको जो भी वीडियो में बताऊँगा, जिस भी शेयर के बारे में, टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो या बिजनेस हो, मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पज़ है, आपको नॉलेज देना कि मल्टीबैगर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। कोई भी छोटी कंपनी मल्टीबैगर साबित नहीं हो सकती। 99% कंपनी जो होती हैं, वे जो बिल्कुल जो छोटी कंपनी होती है, जिनका ना कोई नेट प्रॉफिट है, ना कुछ फ्यूचर है, वे मल्टीबैगर 99% लॉस में ही रहती हैं। मल्टीबैगर हो गई, कभी भी एक अच्छी कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है, जैसे कि हम इंडिगो पेंट के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिगो पेंट के बारे में। इंडिगो पेंट के सबसे पहले फंडामेंटल पे आ जाते हैं हम। फंडामेंटल में सबसे ऊपर आ जाते हैं कि इसकी मार्केट कैप कितनी है। इसकी मार्केट कैप 5400 करोड़ है। 5400 करोड़ मान लेते हैं हम इसको। 5400 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। इसी सेक्टर की जो टॉप की कंपनी है एशियन पेंट, उसकी मार्केट कैप देख लेते हैं एक बार। 2,40,000 करोड़ के आसपास है। तो इससे 5400 करोड़ से लेके 2,40,000 करोड़ तक का आप जो गैप देख सकते हैं ना, ये ऑलमोस्ट 45 टाइम है। 45 गुना ये मार्केट कैप है एशियन पेंट की। ठीक है दोस्तों, अगर इंडिगो पेंट एशियन पेंट जितना भी हो जाता है अगले 15 साल में, 20 साल लगा लेते हैं, क्योंकि अभी भारत डेवलपिंग कंट्री है और 15-20 साल में डेवलप होने के पूरे चांस है। डेवलपिंग कंट्री में पेंट सेक्टर कंजम्पशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बिना पेंट सेक्टर के इंक्रीज़ के डेवलप्ड नहीं हो सकते। उसको के बारे में हमने एशियन पेंट के जब वीडियो बनाई तो बता दिया था कि कैसे पेंट सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है। तो ये पेंट सेक्टर में एशियन पेंट सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिगो पेंट एक 5वें नंबर की कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार, जिसकी मार्केट कैप 5400 करोड़ के आसपास है। PE 37 है, ठीक है। ROC 19 है, ठीक है। डेट टू इक्विटी भी ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग 54 के आसपास है, ठीक है। ये एक मल्टीबैगर हम कैसे बना रहे हैं इसको, क्योंकि अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। उसके एक बार इसके बिज़नेस के बारे में देख लेते हैं। पेंट, इंडिगो पेंट के आप प्रोडक्ट देख लिया, इसके जो ब्रांडिंग है वो कौन कौन लोग कर रहे हैं। देखो, ये साउथ का हीरो आ गया, इससे पहले क्रिकेटर है। ये देखो, इसका इंडिगो पेंट जो है ये खुद में एक ब्रांड है। आने वाले टाइम में इसका एक अच्छी फ्यूचर है। मुझे तो बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है इस पेंट में, इस सेक्टर की, इस कंपनी में मुझे ये मल्टीबैगर दिखाई दे रही है, क्योंकि 5400 करोड़ से लेके 2.5 लाख करोड़ तक जाने में 45 गुना शेयर में कैपेसिटी है यहाँ से होने में। और ये 45 गुना कैसे होगा फंडामेंटल के हिसाब से। अब इसके पी के बारे में देख लेते हैं कि पी लोवेस्ट है इसका इंडिगो पेंट का। प्राइस टू बुक वैल्यू आल्सो लोवेस्ट पिछले 3-4 साल की। जैसे कि मैंने बताया था कि ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार। ओके, सेल्स भी कंटिन्यू ग्रो हो रही हैं और नेट प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा चल रहा है एक रेंज में। सेल्स ईयरली देख लेते हैं, 64 से लेके इंक्रीज होते 1200 तक इसकी सेल्स इंक्रीज हुई हैं। 20 गुना हुई हैं पिछले 10 साल में। तो अगर ये यहाँ से फर्दर 20 गुना होता है, पिछले 10 साल में अगर ये 20 गुना हो गया, 1200 की सेल्स से 20 गुना होता है, तो ऑलमोस्ट 2400-2500 करोड़ की सेल्स आ जाएंगी। 2400-2500 करोड़ नहीं, 2400
24,000 25,000 करोड़ की सेल्स हो जाएंगी। 24-25 हज़ार करोड़ की सेल्स बहुत ही अच्छी हैं, और जिस स्पीड से इसकी सेल्स बढ़ेगी ना, उससे दुगनी स्पीड से इसका चार्ट बढ़ेगा। देखो 0 करोड़ था इसका 2014 में नेट प्रॉफिट, इंक्रीज होते होते 144 टाइम हो गया। सेल्स 20 गुना हुई है, नेट प्रॉफिट 144 टाइम हो गया, 0 से लेके 144 तक। मैंने बताया ना आपको, सेल्स से जितनी सेल्स बढ़ेंगी उससे दुगनी स्पीड से, कई ज़्यादा स्पीड से नेट प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, ये बाकी इसका रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। 4 करोड़ का रिजर्व थे 2014 में, जो कि आज के टाइम में 1000 करोड़ के रिजर्व हो चुके हैं इसके पास। ठीक है, फिक्स्ड एसेट देख लेते हैं। 10 करोड़ से क्या फिक्स्ड एसेट था इसका, और जो कि 525 करोड़ हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 गुना इसके फिक्स्ड एसेट हो चुके हैं। और CWIP में भी एक अच्छी खासी अमाउंट आज के टाइम में। ठीक है, इसलिए मैं इसको मल्टीबैगर बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी मुझे बैलेंस शीट दिखाई दे रही है ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, जो कभी एशियन पेंट की होती थी 15-20 साल पहले। जिस स्पीड से एशियन पेंट ने ग्रो किया, ये उससे दुगनी स्पीड से ग्रो करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में डेवलप जो होगी ना कंट्री, वो उससे दुगनी स्पीड से होगा। जितना डेवलप पिछले 20 साल में हुआ है, आने वाले टाइम में वो 7 से 8-10 साल में डेवलप हो जाएगी, उतनी कम जो भी अपने देश में है। ठीक है, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम है, 57% के आसपास प्रमोटर है। FII 8% से इंक्रीज़ करते करते 11.5-12% तक ले गए। DII का देखो सबसे अच्छा, जो 2022 में 3% था, वो ले यहाँ पर 20% हो चुका है। और जो पब्लिक का 34% था, वो 15% रह गया, आधे से भी कम। इसकी बैलेंस शीट इतनी तगड़ी है, इसलिए मैं इसको मल्टीबैगर कहना चाहूँगा। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी कोई भी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ही सलाह लें उस चीज़ के बारे में। मुझे इसकी बैलेंस शीट अच्छी दिखाई दे रही है। इसका जो बिज़नेस है वो आपको दिखाई दिया कि उसकी फ्यूचर की ग्रोथ कैसे होगी। हर वीडियो में मैंने बताया कि पेंट सेक्टर की ग्रोथ क्यों होगी, किस लिए होगी, किस तरह होगी। अब आ गया इसके टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल में मुझे एक अच्छा खासा डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है इसमें। अब ये वैलिड होगा या नहीं होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, देखो कितना अच्छा खासा, जो कि डब्लू पैटर्न आधा बन चुका है। अक्टूबर 14 से यहाँ पे नीचे आया, फिर ये आया, फिर नीचे। अब ये नीचे यहाँ तक आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, परंतु मुझे एक दिखाई दे रहा है। और ये जो ब्लू लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, अपने लोवेस्ट लेवल पे है। अच्छी कंपनी है, बैलेंस शीट अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, तो इसलिए मैं इसको मल्टीबैगर बोल रहा हूँ। ये यहाँ से अगर अपने लाइफ टाइम हाई तक जाता है तो भी 3 गुना हो जाएगा यहाँ से, और लाइफ टाइम हाई तक जाने में भी। इसलिए मैंने आपके सामने तीनों तरह से, फंडामेंटल, बिजनेस और टेक्निकल, तीनों तरह से आपको इसके बारे में बताया है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ले लें। ऐसी वीडियो डेली आपके पास आती रहेंगी, जिसमें आपको हर तरह का नॉलेज मिलेगा, फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस से रिलेटेड भी। पेंट सेक्टर की हमने 5 कंपनियों के बारे में डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम किसी भी सेक्टर की 4-5 कंपनियों के बारे में ही एनालिसिस करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों को आप अपने साथ ग्रो करना चाहते हैं। अपने फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो आपके साथ, आपके पार्टनर की तरह, आपके अच्छे दोस्त की तरह शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज लेना चाह रहे हैं। शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं परंतु प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो 3 तरह की नॉलेज होना आज बहुत ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस बनाएगी। फंडामेंटल की, टेक्निकल की और बिजनेस की। सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस की एनालिसिस। बिजनेस की एनालिसिस अगर आप कर लेते हो ना, प्रोडक्ट क्या है, हम फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्यों ग्रो होगा, हर तरह के उसके बिज़नेस के बारे में, कहाँ से उसका रॉ मटेरियल आता है, अगर वहाँ से रॉ मटेरियल आना बंद हो जाए तो उसका और फ्यूचर में क्या होगा, कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल है, या इंडिया में खुद इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है उस रॉ मटेरियल को, या बाहर कंट्री से मंगा रहा है, उन कंट्रियों से अगर वो रॉ मटेरियल आना बंद हो जाता तो उस कंपनी का क्या होगा। इस तरह से बिज़नेस की एनालिसिस सबसे पहले है।
उसके बाद फिर देखो फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का बैलेंस शीट, मार्केट लीडिंग कंपनी होनी चाहिए उस सेक्टर में, सेक्टर ग्रोइंग होना चाहिए। और फिर टेक्निकल देखो, टेक्निकल 200 डे मूविंग एवरेज से कम नीचे होना चाहिए, मेन बात ये है। और ये तो अपने लो लेवल पे है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे उस शेयर के बारे में। तो आप अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट करके कि क्या इंडिगो पेंट एक मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।